हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार में जो लीची के किसान हैं उन्हें अभी भारी नुकसान क्यों हो रहा है पिछले 3 सालों से लगातार, यानी 2019, 2020 और अब 2021 में। तो शुरू करते हैं वीडियो। ये वीडियो यूपीएससी और 67th बीपीएससी को दिमाग में रख के तैयार किया गया है। तो आज मैं बिहार में किस एरिया की बात कर रहा हूँ पहले वो आपको दिखा देता हूँ। बिहार में जो लीची उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा वो मुजफ्फरपुर में होता है, नॉर्थ बिहार। इसके अलावा वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, कटिहार डिस्ट्रिक्ट में भी लीची का काफ़ी उत्पादन होता है, वैशाली में भी, राइट, और गोपालगंज में भी। तो मुख्य जो बिहार में 7 या 8 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे सबसे ज़्यादा लीची का उत्पादन होता है वो ये हैं। तो आप देख सकते हैं मोस्टली जो ये हैं ये नॉर्थ बिहार, खास तौर पे जो नॉर्थ वेस्टर्न बिहार है यानी कि उत्तर पश्चिम बिहार, वहां पे लीची का उत्पादन होता है। तो लीची किस तरह का फल है? एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि लीची का कौन सा भाग है जो खाया जाता है। अगर आप लीची फल को देखें तो लीची का जो छिलका होता है ये पेरिकार्प होता है। लीची में अंदर एक बीज होता है जिसे खाया नहीं जाता है, और ये जो एरिया होता है बीच में, बीज के और बाहर छिलके के बीच में, इसे खाया जाता है। इसे हम एरिल बोलते हैं। तो लीची का वो भाग जो खाया जाता है वो एरिल है। और भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है लीची का चाइना के बाद। ऐसा भी माना जाता है कि सबसे पहले बर्मा से जो है लीची भारत में आई और फिर भारत के किसानों ने इसको स्टार्ट किया ग्रो करना। उस वक्त उसको बर्मा बोलते थे, आज इसे म्यांमार बोलते हैं। तो भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है लीची का चाइना के बाद। लीची बहुत ही ज़्यादा पोषक एक फ्रूट माना जाता है। इसमें विटामिन बहुत सारे होते हैं, खासतौर पे B1 और विटामिन सी। इसके अलावा इसमें प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, फाइब्रस मैटर, कैल्शियम, फॉस्फोरस और आयरन, यानी कि हमारे जो मेजर और माइनर न्यूट्रिएंट हैं, पोषक तत्व हैं, वो सारे लगभग इसमें पाए जाते हैं। इसलिए लीची को बहुत ही पोषक एक फल माना गया है। बिहार में 45,000 छोटे और मार्जिनल फार्मर, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, वो लीची कल्टीवेशन में जो है एंगेज्ड हैं। बिहार में लगभग 32,000 हेक्टेयर जमीन के ऊपर लीची ग्रो की जाती है और 3 से 4 लाख मेट्रिक टन, यानी पूरे भारत में जितनी भी लीची होती है लगभग 40% बिहार से आती है। बिहार में जो डिस्ट्रिक्ट मैंने आपको बताए थे, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, कटिहार, ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं ये गढ़ हैं लीची प्रोडक्शन के। लीची बिहार के अलावा और भी राज्यों में ग्रो की जाती है, जैसे लगभग 13% बंगाल से आती है, लगभग 8% असम से, झारखंड से लगभग 8%, पंजाब, छत्तीसगढ़ दोनों से लगभग 7-7%। ये डेटा थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन मेजर बात यह है कि बिहार से 40% लीची इंडिया की आती है। और पूरे भारत में जितना भी लीची का एरिया है, मतलब जिसमें हम लीची को ग्रो करते हैं, वो क्षेत्रफल, वो एरिया, तो उसका 38% बिहार में है। बिहार में जो सबसे फेमस वैरायटी है वो है मुजफ्फरपुर की शाही लीची। लीची भी कई तरह की होती है, लोअर बंडाना जिसे बोलते हैं, कई तरह की लीची होती है, अर्ली बंडाना, लेट बंडाना वगैरह टाइप, लेकिन जो सबसे फेमस है वो है शाही वैरायटी जो मुजफ्फरपुर की है। इसे भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग भी मिला था इसके विशिष्ट स्वाद और गंध के लिए, यानी यूनिक टेस्ट और फ्लेवर के लिए। लीची का जो सीजन है बिहार में, याद रखिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग सीजन हो सकता है। जैसे त्रिपुरा में 15 अप्रैल के आसपास स्टार्ट हो जाता है, लेकिन बिहार में मई का जो तीसरा हफ्ता है, यानी 20 से 25 मई के आसपास लीची का हार्वेस्ट सीजन, हार्वेस्ट मतलब जब लीची पक जाती है तो उसे तोड़ना, उसे हार्वेस्ट बोलते हैं। जब भी आप किसी फसल को काटते हैं, या फल सब्जियों के केस में हॉर्टिकल्चर या बागवानी खेती के केस में जब उसे काटते हैं तो उसे हार्वेस्ट बोला जाता है। तो 20 से 25 मई से स्टार्ट हो जाता है लीची को तोड़ना, और जून का 2nd और 3rd वीक, यानी कि 15 से 20 जून के आसपास ये हार्वेस्टिंग सीजन खत्म हो जाता है। यानी आप देख सकते हैं कि जो लीची का जो हार्वेस्ट सीजन है वो बिहार में काफी शॉर्ट है, सिर्फ 20 से 25 दिन का समय होता है जिसमें आपको लीची को तोड़ना होता है। बिहार में मुजफ्फर जो पुर है वहां पे नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन लीची भी है, यानी राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र भी है। ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत आता है। और एक समस्या लीची के साथ ये है कि इसकी एक शॉर्ट शेल्फ लाइफ है। इसका क्या मतलब है? यानी ये फल बहुत जल्दी खराब हो जाता है, बहुत ज़्यादा समय तक वायबल नहीं रहता, राइट। तो इसकी शेल्फ लाइफ बहुत ही छोटी होती है। 2 से 3 दिन के
एक बार लीची को आपने तोड़ लिया तो 2 से 3 दिन में ही ये खराब होने लगता है ये फल। लेकिन अगर आप पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट करते हैं, यानी कई तरह के केमिकल भी होते हैं, कोल्ड स्टोरेज भी होता है, कई तरह की पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट होती है, अगर आप उसको यूज करें यानी कि फसल कटाई प्रबंधन करें तो 2 से 3 हफ्ते तक आप उसे एक्सटेंड कर सकते हो, वो टाइम जिसमें लीची स्वच्छ रहती है। लीची का जो 18 से 23% लीची है फल बर्बाद हो जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लगभग 1/4 तो लीची बर्बाद हो जाती है इसके शॉर्ट शेल्फ लाइफ के कारण। और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट भी इंडिया में उतना डेवलप्ड नहीं है, लेकिन अब परिवर्तन आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल भारत में मेगा फूड पार्क खुल रहे हैं बहुत सारे राज्यों में। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग यानी खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने खोल रहा है। मेगा फूड पार्क क्या होता है? मेगा फूड पार्क में आप किसी क्रॉप को, किसी भी आप फसल को या किसी भी फल को, सब्जी को, उसको प्रोसेस करते हो। जब आप उसको प्रोसेस करते हो तो उसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ती है, उस पर किसानों को प्रीमियम वैल्यूएशन भी मिलती है। जैसे अगर आप कोई सब्जी लें, मान लीजिए आलू, तो आलू हमेशा सस्ते बिकते हैं, लेकिन आलू से बनी हुई कोई भी चीज़ है प्रोसेस्ड, चाहे फ्रेंच फ्राइज हो, चाहे चिप्स हो, ये सब ये महंगे बिकते हैं। वो क्यों? क्योंकि आलू को आपने प्रोसेस किया है तो उससे उसकी जो वैल्यू एडिशन हुआ है उसमें, और वो प्रोडक्ट फिर महंगा बिकता है। लीची एक बहुत ही सेंसिटिव क्रॉप है, यानी अगर सूरज की रोशनी इस पर लगनी शुरू हो जाए तो फिर ये बहुत जल्दी खराब हो जाती है। इसीलिए इसे बहुत जल्दी ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। जैसे तुरंत लीची तोड़ने के बाद एकदम उसे ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, बहुत ज्यादा आप उसे रख नहीं सकते वरना लीची खराब होने लगती है। अब आते हैं समस्या के ऊपर। इतना आपने जान लिया कि लीची की इकोनॉमिक्स कैसे काम करती है बिहार में। अब समस्या क्या है? देखिए 3 साल से लगातार एक के बाद एक चीजें हो रही हैं। सबसे पहले तो ये कि 2019 में ये स्टार्ट हुआ, जब ये अफवाह फैल गई कि बिहार में बहुत सारे जो बच्चे हैं वो उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये अफवाह फैल गई कि जो एक्यूट एंसेफेलाइटिस मतलब क्या होता है? हमारा जो दिमाग होता है, ब्रेन, उसकी जो कवरिंग होती है उनमें सूजन आ जाती है। तो यानी कि एक दिमागी, एक तरह से ब्रेन हमारा जो है उसमें सूजन या इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। बहुत ही डेंजरस होता है एंसेफेलाइटिस, और कई तरह से एंसेफेलाइटिस फैल सकता है। तो बिहार में एंसेफेलाइटिस फैला और ये खबर फैल गई कि लीची की वजह से बच्चे जो हैं वो मर रहे हैं। लीची में कुछ ऐसे जहर हैं, कुछ ऐसे टॉक्सिन हैं जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज की कमी कर देते हैं, और इस वजह से बच्चों की डेथ हो रही है। इस वजह से लीची का दाम उस वक्त, जो 10 किलो का डब्बा होता है लीची का, उसका दाम लगभग 1000 रुपए था, वो गिर के सिर्फ 100 रुपए रह गया था। तो उस साल भारी नुकसान हुआ, लगभग 100 करोड़ के आसपास का नुकसान लीची व्यापार में देखने को मिला उस साल। तो एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम की वजह से 2019 में नुकसान हुआ। फिर 2020 का जो समय था, इसमें कोविड लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और 2020 में जब कोविड थोड़ा सा शांत हुआ, यानी सितंबर अक्टूबर के आसपास, तब बहुत ज़्यादा नॉन सीजनल रेनफॉल बिहार में देखने को मिली। ये इतनी ज़्यादा रेनफॉल हो गई, बेमौसम बरसात बोलते हैं इसे हिंदी में, बेमौसम की बरसात बहुत ज़्यादा हो गई सितंबर अक्टूबर में। और उस वजह से क्या होता है, लीची में वाटर लॉगिंग हो जाती है, यानी खेतों में पानी जो है वो खड़ा हो जाता है। छोटे छोटे पेड़ होते हैं, जो लीची है इसके बहुत छोटे छोटे जो है वो पेड़ होते हैं। तो वाटर लॉगिंग हो गई उनके रूट्स पे, और इस वजह से फ्लावरिंग डिले हो गई। जो सितंबर अक्टूबर का टाइम है वो लीची का जो है वो फ्लावरिंग टाइम होता है, और इस वजह से फ्लावरिंग और फ्रूट दोनों जो है वो डिले हो गए और पैदावार 30% तक गिर गई। तो 2020 में ये रीजन था। अब 2021 की बात करते हैं। एक तो कोविड इस साल भी जारी रहा उस वजह से भी, और दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की साइक्लोन यास आ गया। अब साइक्लोन यास जो है ये बंगाल की खाड़ी में आया, और इसमें ये कब आया? साइक्लोन यास आया 26 और 27 मई को बिहार में, उड़ीसा में, बंगाल में। तो इस साइक्लोन यास की वजह से बहुत तेज बारिश हुई, बहुत तेज हवाएं चली। इसकी वजह से जो लीची के पेड़ हैं वो जमीन पर टकराते रहे, आपस में टकराते रहे, तो लीची टूट टूट के गिरती रही। ऐसा माना जा रहा है कि साइक्लोन यास की वजह से 30 से 35% जो लीची है, ठीक है, कुछ न्यूज़पेपर 20 से 30% भी बोल रहे हैं, लेकिन रफली आप बोल सकते हैं कि 1/4 लीची खराब हो गई है साइक्लोन यास की वजह से। और ये पीक सीजन था हार्वेस्ट का। हमने देखा था कि 20 से 25 मई के आसपास स्टार्ट होता है लीची का हार्वेस्ट सीजन, और 20 से 25 जून तक चलता है। और एग्जैक्टली 26 और 27 मई जो पीक सीजन था हार्वेस्ट का, उसमें साइक्लोन यास आ गया और उस वजह से फसल बर्बाद हो गई। डिमांड भी लीची की कम हुई कई कारणों से पिछले 3 सालों के अंदर, और इस वजह से जो लीची है वो महंगी भी हो गई। इनफैक्ट कुछ किसान तो 50% तक जो लॉस है वो बता रहे हैं कि 50% तक जो लॉस है वो झेलना पड़ा है लीची के ग्रोअर्स को। मुजफ्फरपुर में खास तौर पे
12 लीची प्रोड्यूसिंग ब्लॉक हैं, उनमें से 9 में साइक्लोन यास ने काफी ज्यादा तबाही मचाई है। जब लीची का उत्पादन कम हुआ इन सब कारणों की वजह से, तो प्राइस भी बढ़ गया। आज के समय में 10 किलो का जो लीची का डब्बा है वो लगभग 2 से लेके 2,500 रुपए तक बिक रहा है महाराष्ट्र में और जो दूसरी मार्केट है लीची के लिए वहां पर। तो इस वजह से जब प्राइस काफी ज्यादा बढ़ गया तो फिर जो कंज्यूमर है वो भी एलिनिएट हो गए, यानी कि जब फल कोई बहुत महंगा हो जाता है तो फिर उसे कंज्यूमर भी खरीदना धीरे धीरे बंद कर देते हैं। तो इसके क्या सोल्यूशन है, मतलब लीची की जो प्रोसेसिंग है, लीची का जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है, हमें उसे मजबूत करना होगा, क्योंकि लीची की शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। तो हमें लोकल और नियर बाय कंजम्पशन को प्रमोट करना होगा, यानी बिहार और उसके आसपास ही वो कंज्यूम हो जाए, इस तरह की हमें मार्केट तैयार करने होंगे। इसके लिए हमें फूड और बेवरेज प्रोसेसिंग प्लांट लगाने होंगे बिहार में, जहां पे लीची तुरंत जो है वो यूज हो जाए। साथ ही साथ मेगा फूड पार्क हमें ज़्यादा खोलने होंगे, कोल्ड स्टोरेज वगैरह इन सब पे हमें ध्यान देना है, यानी जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है हमें उस पर काम करना है। तो ये हमारा वीडियो था लीची के ऊपर बिहार में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसमें कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके लिए, और ये आपकी जो इकोनॉमी है बिहार की उसके लिए इंपॉर्टेंट है, 67 बीपीएससी और यूपीएससी के लिए। और मैं आपको बता दूं बिहार के हमारे कोर्स आते हैं, अगर आप कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट विजिट करें studyIQ.com। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बिहार से जुड़े हुए जो दूसरे वीडियोज़ हैं वो भी मैं बहुत जल्दी लेकर आता रहूंगा। एक वीडियो मैंने एक्सप्रेस वेज पर बनाया था, बिहार में जो नए एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, और कुछ सिंचाई परियोजनाओं पर भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, जैसे डगमारा परियोजना या दुर्गावती बांध परियोजना, और भी जो इरिगेशन प्रोजेक्ट हैं उन पे भी मैं बनाता रहूंगा, जिससे आप बीपीएससी एग्जाम में आपकी ये हेल्प कर सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।